अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल इस साइड पे निकले हुए गार्डन में। पता नहीं नज़र आ रहे हैं आपको कि नहीं। वाइट हैं, पिंक हैं, और ये वाला मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि इट्स नॉट लाइक अ ट्री। ये जैसे शाखें सी नहीं निकलती, इसको पता नहीं क्या कहेंगे, ब्रांचेस जैसे होती हैं, ये सिर्फ ब्रांचेस से निकलती हैं। इसका जो रूट है वो ट्री की तरह नहीं है, लेकिन ये फैलता बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े तरीके से फैलता है। तो आज के गौर व फिक्र के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ये आपको मैंने दिखाना था। आपको याद होगा कि मैंने आपको बिन के बारे में बताया था कि स्क्विरल ने ये ढक्कन काट के तो अंदर जाने की कोशिश की थी। तो कुछ दिन पहले मुझे आवाज़ आ रही थी ठक ठक की। मैंने बाहर निकल के देखा तो काफ़ी मोटी सी स्क्विरल थी नॉर्मली पतली सी जाती है, तो काफ़ी मोटी थी। तो मैं पास खड़े होकर सोच रही हूँ, ढक्कन मैंने नहीं अभी उठाया था कि ये निकलेगी कैसे। तो मैंने जब देखा तो थोड़ी देर बाद उसने क्या किया कि उसने अपने दांतों से ये साइड को काटा। ये देखें, ये उसने काटा साइड से। ये तो ढक्कन था ना ऊपर, ये उसने पहले का काटा हुआ था, नीचे का बीन उसने पहले नहीं काटा हुआ था। तो उसने बाहर निकलना था तो उसने नीचे वाली जगह काट के अंदर से तो वो बाहर निकल आई। अब आप फ्यू सेकंड के लिए सोचें, अब आप काफ़ी अरसे से ये गौर व फिक्र को सोचते होंगे। तो जब मैं कहती हूँ ना फ्यू सेकंड के लिए सोचें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होता है कि देखें आपके जहन में क्या ख्याल आता है, आप क्या सोच सकती हैं इस चीज़ के बारे में। फिर अगर मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आपकी क्या सोच आई थी। तो मैंने किस सोच से आपको बताया था, क्योंकि फिर जैसे हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो सोचें मिलती हैं, तो हमारा ज़ाविया डिफरेंट होता है सोचने का। तो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट से ज़िंदगी हम गौर व फिक्र करते हैं। मुझे जो रब ने ये एक सोच दी गौर व फिक्र की, वो ये आई कि ये एक जानवर है, स्क्विरल है, जिसके पास दिमाग नहीं है। दिमाग तो है लेकिन हमारी तरह की सोच तो नहीं है ना, गौर व फिक्र तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट है। तो उसने जब वो बाहर नहीं निकल पाई तो उसने उसको दांतों से काटा और अपनी जगह बना ली। अब मुझे ये ख्याल आया कि जो हम इंसान हैं, जब हम किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं या हम कुछ कर नहीं पाते, जो मुझे सराउंडिंग में सुनने को ये बात मिलती है कि जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम हमेशा ब्लेम देते हैं, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, मैं तो ये करना चाहता था तो ये हो गया, लेकिन उसने आके रोड़ा अटका दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जानवर हम इंसान से ज़्यादा बेहतर हैं कि उसने अपनी अक्ल लड़ाई तो उसने नीचे से काट के तो बाहर निकल आई फुदक के। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है, जो लिटरली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना कि हम ज़िंदगी में यही करते हैं हर रिश्ते में। ये मैं कोई एक मियाँ बीवी के रिश्ते की बात नहीं कर रही, अगेन तरबियत की बात ले लें, बच्चों की तरबियत की बात कर लें कि हम ब्लेम दे देते हैं कि बीवी कहती है खावन ने साथ नहीं दिया, खावन कहता है बीवी ने साथ नहीं दिया। हम ब्लेम गेम में हम औलादें तबाह कर देते हैं, हम रिश्ते सारे ख़राब कर लेते हैं। पढ़ाइयों में अक्सर मैंने ये बात देखी है, अक्सर मैंने माँ को ये कहते सुना है, मेरा बच्चा बहुत लायक था, बड़ा अच्छा नेक था, वो फ़लाँ का बच्चा आया और उसके साथ मेरे बेटे की दोस्ती हो गई तो भाई वो ख़राब हो गया। तो मुझे आप ये बताएं कि वो तो ख़राब था, तो आपने तो अपने बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत की थी, तो आपका अपना बच्चा उसको ठीक कर लेता ना जो ख़राब था। तो इसका मतलब है हमारी तरबियत में कहीं कमी थी ना जो हमारा बच्चा ख़राब हुआ। लेकिन अगेन ब्लेम गेम कि उसने काटा ढक्कन, उसको स्मेल आई स्क्विरल को, वो अंदर गई खाना खाने, बाहर उसे नहीं निकला गया, उसने साइड से काटा और वो बाहर आ गई। उसने ब्लेम गेम नहीं खेली। हम हर वक्त ब्लेम गेम में रहते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि हम इस ब्लेम गेम से बाहर आएँ, अपने एक्शन की, अपने अल्फाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा सबक है स्क्विरल से, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आई ओपनिंग थिंग है, मेरे लिए बहुत बड़ी आई ओपनिंग थिंग है। मैं जब आपसे बात कर रही होती हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे जहन में कितने सवालात ऐसे होते हैं जिसका कि मैं जवाब ढूंढ रही होती हूँ। तो मैं जब आपसे बात करती हूँ ना, मैंने लिखा नहीं होता, ये तो आपको पता है कि शायद नहीं मैंने कभी मेंशन किया कि ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे पेपर पे लिखी नहीं हुई है,
ये जो बस दिल से जो निकलती है रब डालता है और ये मुंह पे आती है और ज़बान पे आती है और ये कही जाती है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इसमें कोई बनावट नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड नेचुरल टॉक। तो मेरे सवालात के जवाब जब मैं इसमें आपसे बात कर रही हूँ तो कितने को मुझे ख़ुद मिलते हैं उसमें। तो अल्लाह ताला हम सबको कल्ब सलीम अता फ़रमाए और अपने अपने बिहेवियर की हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रब रखा।